हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेई पीवे का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो भोपाल डिवीज़न में एग्ज़ाम लिया गया। ध्यान दीजिएगा, भोपाल डिवीज़न में एग्ज़ाम हुआ था 9/11/2025 का। एलडीसी एग्ज़ाम जो आरआरबी के द्वारा लिया गया सबसे लेटेस्ट पेपर है, जिसका आंसर की जो है यहाँ पे 18 तारीख को जारी किया गया। 18/11 को आंसर की इसका जारी किया गया। चलिए क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंजीनियरिंग विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख जो होता है कौन होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे गलती जो है कैंडिडेट मार के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सीनियर डिवीजनल इंजीनियर नहीं होगा, यहाँ पे क्षेत्रीय पूछा है। तो पीसी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरएम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो डीआरएम का डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, तो बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 60 किलोग्राम रेल की फ्लैंज की जो है चौड़ाई क्या होगी। तो आप लोग जो है कंठस्थ 60 kg यूएससी रेल का याद कर लीजिए, 60 kg का। उसके बाद एक 60 kg ई1 रेल होगा। ठीक है, 60 kg ई1 लिखा रहेगा, और एक 52 kg, ये तीनों याद कर लीजिए। इसी में से क्वेश्चन जो है आपका आएगा। तो 60 kg रेल के पहले डिस्कस कर लेते हैं। 60 kg जो रेल का फ्लैंज की होगा, फ्लैंज यहाँ पे 150 mm हो जाता है 60 kg की। ठीक है। और वहीं पे यदि आप जो है 52 kg की बात करेंगे तो वहाँ 52 kg के 136 mm हो जाएगा। पहले फ्लैंज याद कर लीजिए, 60 kg का 150 हो जाएगा, 52 kg का 136 हो जाएगा। यहाँ पे ई1 रेल का सेम होता है फ्लैंज की, सिर्फ हेड का जो विभिन्नता होता है बाकी सब सेम होता है। ठीक है। और यहाँ पे 60 kg ई1 और 60 kg रेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले 60 kg और 52 kg की समझ लीजिए। फ्लैंज कितना हो जाएगा, इसका 150 mm हो जाएगा, 52 kg का यहाँ पे 136 mm हो जाएगा। उसी में मैं हाइट की बात करूँ तो 60 kg का हाइट जो हो जाएगा 172 mm हो जाएगा, और 52 kg रेल के जो हाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका 100 जो है 56 mm जो है 52 kg का हाइट हो जाएगा। तो हाइट हो गया, फ्लैंज हो गया, दोनों को याद हो गया, हाइट और फ्लैंज। उसी तरह जो है यहाँ पे कभी कभी वेब का थिकनेस पूछ लिया जाता है। तो वेब का थिकनेस यदि पूछा जाए तो 16 पॉइंट यहाँ पे 5 हो जाता है 60 kg के लिए। और यहाँ पे यदि 52 kg रेल पूछा जाए तो इसकी एक घटा दीजिए, 15.5 हो जाएगा। और हेड की जो चौड़ाई होता है 60 kg और 60 kg ई रेल में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो 60 kg रेल को जो 60.34 इसका वेट होता है, कितना होता है, 60.34 वजन होता है। तो इसका वजन हो जाएगा, फ्लैंज की चौड़ाई, हेड की चौड़ाई, क्रॉस सेक्शन, ये सभी जो है आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा संपार फाटक का जो निरीक्षण है वो कितने समय पे किया जाएगा। एन के द्वारा, सब कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो 6 महीना पे यहाँ पे देखिए एन के द्वारा किया जाता है। वही एसएससी पीवे इंचार्ज के द्वारा कितने समय में किया जाता है, क्योंकि एसएससी पीवे इंचार्ज और सेक्शनल के द्वारा रोटेशन के आधार पर लेवल क्रॉसिंग का जो है निरीक्षण 1 महीना में किया जाता है। कितने दिन में, 1 महीना में किया जाता है। और यहाँ पे एन पूछा है तो 6 महीना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा एलडब्ल्यूआर की निरीक्षण जो है वर्ष में कितने समय में किया जाएगा। यहाँ पे सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा एलडब्ल्यूआर के निरीक्षण पूछा गया है। तो एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण देखिए जो साल में 2 बार किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे एन के द्वारा पूछा गया तो 1 से 6 मंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 मंथ में करेगा तो साल में 2 बार करेगा। ठीक है। वही एसएससी पीवे इंचार्ज रहता है, दोनों याद रखिए, क्योंकि हो सकता है एसएससी पीवे नहीं पूछे तो आपको एन पूछे तो एसएससी पीवे जो है आपका पूछ लेगा। अगर ये नहीं पूछेगा तो एसएससी पीवे इंचार्ज और जेई पीवे सेक्शनल जो होता है वो 6 महीने में जो है करेगा। ठीक है। रोटेशन के आधार पे वंस इन 3 मंथ्स, ध्यान रखिए, वंस इन 3 मंथ्स में जो है रोटेशन के आधार पे करेगा, पैसेंजर और रनिंग लाइन में। ठीक है। पैसेंजर और रनिंग लाइन के लिए, और अदर लाइन के लिए जो है 6 महीना में करता है। अदर लाइन के लिए 6 महीना में करेगा। ठीक है। यहाँ पे जो है एलडब्ल्यूआर का या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा ब्रिज का निरीक्षण जो है कितने समय में किया जाएगा। तो सहायक मंडल इंजीनियर के द्वारा पूछा गया और ब्रिज का निरीक्षण है। तो ब्रिज का निरीक्षण जो है आफ्टर मानसून
1 ईयर में किया जाता है, मानसून के बाद किया जाता है, मानसून के बाद किया जाता है। और मानसून से पहले जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो मानसून से पहले एसएससी पीवे के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बिफोर मानसून लिखा रहेगा एसएससी, यदि एसएससी पीवे इंचार्ज के बारे में पूछेगा तो, ठीक है। उसका जो है मानसून से पहले होता है साल में एक बार, ठीक है। इसका भी साल में एक बार होता है, मानसून के बाद होता है। तो नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन डन बाय जेई एसएससी सेक्शनल के द्वारा जो है नाइट फुट प्लेट यहाँ पे सीधे दे दिया गया नाइट, लेकिन कॉलम में जो है इंचार्ज लगा के जो है दिया जाता है। तो फिर भी इसका 1 महीना ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 ETS रेल का सर्विस लाइफ पूछा गया है। तो दो भाग में आपको एक तो 72 ETS कर लीजिए और दूसरी तरफ 90 ETS करके आप लोग याद कीजिए, ठीक है। एक 72 ETS करेंगे, दूसरा 90 ETS। यहाँ पे 60 kg लिख लीजिए और नीचे में 52 kg रेल लिख लीजिए। 60 kg यहाँ पे 72 ETS के लिए 550 GMT हो जाएगा और यहाँ पे 800 GMT हो जाएगा 90 ETS के लिए जो पूछा गया है। यही यदि ब्रिज पे जाता तो इसका सर्विस लाइफ जो है आधा हो जाता है। तो आपको ब्रिज पे कभी कभी फंसाने के लिए पूछता है, तो याद रखिएगा 800 की जगह यहाँ पे 400 हो जाएगा यदि ब्रिज पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 52 kg पूछा गया है, तो 350 जो है 52 kg के लिए हो जाएगा 72 ETS के लिए, और 525 यहाँ पे 90 ETS के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, IMR खराबी में कितने जो है क्रॉस मार्क लगाया जाता है। तो क्रॉस मार्क कितने, तो 3 क्रॉस मार्क लगाए जाते हैं और इसके साथ ही जो है स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है 30 का, ध्यान दीजिएगा 30 का स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। और इसे जो है 3 दिन के अंदर जो है बदलना होता है और 24 घंटे के अंदर जो है इसे क्या करना आता है, जोगल फिश प्लेट जो है बांधना पड़ता है IMR रेल में। तो 3 दिन के अंदर बदलना होता है, 3 क्रॉस मार्क होता है, 30 का इसका जो है स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना होता है। इसे तीनों याद रखिए। यहाँ पे DFWR पूछा गया, ठीक है। DFWR खराबी को कितने दिन में बदल देना चाहिए। तो यदि DFWR है तो इसके खराबी को 90 दिन के अंदर जो है बदला जाता है। 90 डेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको USFD मैनुअल पढ़ना चाहिए, ठीक है। USFD मैनुअल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है IMR, DFWR, DFW ये सब के बारे में मिलेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि DFWR है तो वहाँ पे 2 क्रॉस मार्क लगाया जाता है, कितना, 2 क्रॉस मार्क लगाया जाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए DFWO रहता तो वहाँ पे जो एक सिर्फ सर्कल इस तरह से लगा देता, ठीक है। तो आपको सर्कल भी मिला होगा, कई बार काम करते होंगे, डबल क्रॉस भी मिला होगा, ट्रिपल क्रॉस भी मिला होगा, तो सभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMR खराबी में कम से कम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो 30 को जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा 30 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, AT बेल्ट का परीक्षण जो है किसके द्वारा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि TSR CTR गेज परिवर्तन या नई लाइन बिछाते समय न्यूनतम जो स्लीपर डेंसिटी होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे TSR CTR दिया गया है। तो CTR का मतलब कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल होता है। यहाँ पे TSR का मतलब होता है थ्रू स्लीपर रिन्यूअल होता है। तो इसके लिए स्लीपर डेंसिटी जो है 1660 जो है ज़रूरी है। यदि मान लीजिए कि इसमें आपका मिनिमम ब्लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो 350 जो है मिनिमम ब्लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल स्लीपर की अधिकतम जो है दूरी कितना हो जाएगा। मैक्सिमम स्पेसिंग पूछा गया है तो मैक्सिमम जो है 600 mm होता है, ठीक है। क्लियर 450 mm होता है और जॉइंट जो है क्लियर जो है जॉइंट स्लीपर के लिए 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर है कि टो लोड ऑफ ERC मार्क 3 का पूछा गया है। तो 4 जो है मात्र चाबी का ड्राइंग नंबर आपको दिया गया मैनुअल में, चारों याद कर लीजिए। यहाँ पे मैं फिर भी लिख के एक बार आपको बता देता हूँ। ERC J टाइप होता है, उसके बाद जो है मैक यहाँ 3 टाइप होता है, और तीसरा नंबर जो है MK 5 लिखा रहता है, और चौथा नंबर एंटी थेफ्ट लिखा रहता है, ठीक है। ये कम पूछता है, एंटी थेफ्ट वाला जो है कम पूछता है। इसका जो टो लोड देखिए, ERC जो J टाइप का जो टो लोड होता है वो आपको कितना होता है, 650। सिंपल है याद करना, 650 होता है। और यहाँ पे जो मैक 3 करके जो होता है उसका जो होता है 850 से 1100 होता है, ठीक है। सीरीज में याद कीजिए। और उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो इसको बढ़ा दीजिए। इसका कितना हो जाएगा, 1200 से 1500 हो जाएगा, ठीक है। 1200 से 1500 होता है। उसी तरह एंटी थेफ्ट का
जो 850 से 1100 है वही होता है, ठीक है। 850 से 1100 होता है, तो तीनों जो है याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जंग लगने वाले क्षेत्रों में ईआरसी का जो लुब्रिकेशन है वो कितने समय पे किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 628, जब आप जो है IRPWM 2024 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से मिलेगा, ठीक है। जंग लगने वाले क्षेत्र में एक साल में एक बार किया जाता है, क्रोजन प्रोन एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR में न्यूनतम जो ब्लास्ट क्वेश्चन है वो कितना है। LWR मैनुअल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 250 mm मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम जो ब्लास्ट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन का क्रॉस सेलअप, यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन का क्रॉस सेलअप पूछा गया है, तो 1/30 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन, वहाँ पे क्रॉस स्लोप पूछा गया था और यहाँ पे साइड स्लोप पूछा गया है, तो साइड स्लोप जो हो जाएगा 1/2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साइड स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी लाइन में फॉर्मेशन की जो चौड़ाई होगा वो कितना होगा। जब पैराग्राफ 212 पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर दिया गया है, जो दोहरी लाइन है डबल लाइन है तो वहाँ पे 13,160 हो जाएगा और सिंगल लाइन के लिए 7,850 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 mm वर्गाकार जाली में गिट्टी रिटेंशन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। 20 mm, तो जो यहाँ पे मेश का सीव का साइज जो होता है 3 टाइप का आपका यहाँ पे 20 mm, ठीक है। उसके बाद 40 mm और 65 mm जो है सीव साइज होता है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि 20 mm वर्गाकार जाली के लिए, तो 20 mm जो है वर्गाकारी के लिए जो है नॉट लेस देन 98% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट लेस देन 98% हो जाएगा, ठीक है। यदि 40 यहाँ पे 40 mm रहता, 40 mm से मान लीजिए 40 mm जो शेप साइज दिया रहता तो 40 से 60 हो जाता राइट आंसर, और 65 mm दिया रहता तो मैक्सिमम 5% होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिट्टी का इम्पैक्ट जो है वैल्यू कितना है। यहाँ पे इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ ब्लास्ट का पूछा गया, तो इसमें 2 टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों याद कर लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो एवरेशन वैल्यू होता है, ठीक है, एवरेशन वैल्यू। एग्रीगेटिव जो होता है एग्रीगेटिव एवरेशन वैल्यू होता है, एवरेशन वैल्यू ही याद कीजिए। और दूसरा जो होता है इम्पैक्ट वैल्यू होता है। अब यहाँ पे जब आपको जो है एवरेशन वैल्यू पूछा जाएगा ब्रॉड गेज मीटर गेज वगैरह में तो 30% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट वैल्यू जो होगा वो 20% होगा, राइट। तो यहाँ पे 20% जो इम्पैक्ट वैल्यू पूछा गया 20% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि डी मार्क का स्पीड पोटेंशियल जो है कितना होगा। तो यहाँ डी मार्क का पूछा गया है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे जो है चैप्टर 2 से शुरू होता है, ठीक है। पैराग्राफ 201 चैप्टर 2 नंबर का शुरुआत में ही है, जो है ABCD करके बांटा गया है, ABC और D। जो ए रूट का होता है 160 kmph तक स्पीड है, बी रूट का कितना है अप टू 130 kmph तक है, और सी रूट जो है सबर्बन के लिए होता है, जो महानगरीय है उसके लिए होता है, और डी रूट का 110 kmph का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 110 kmph राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई लेवल प्लेटफॉर्म की रेल लेवल से जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितना होगा। तो हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म का पूछा गया न्यूनतम, तो न्यूनतम यहाँ पे 760 हो जाएगा, और अधिकतम कितना होता है, अधिकतम जो है 840 होता है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट जो होता है रेल लेवल से मीडियम लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म का उसका 455 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका 455 होता है। कभी कभी आपको जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और कॉपी डिस्टेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ट्रैक केंद्र से किसी प्लेटफॉर्म के कॉपिंग की न्यूनतम जो क्षैतिज दूरी होगा वो कितना होगा।
तो यहाँ पे जो है कोपिंग पूछा गया है, तो कोपिंग कितना हो जाएगा 1670 mm जो है मिनिमम पूछा है, तो 1670 मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाता है 1680। तो दोनों याद रखिए, मिनिमम 1670, मैक्सिमम 1680। इसी में यदि आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस रहता, प्लेटफॉर्म वाल दिया रहता है, इंग्लिश जरूर पढ़िएगा, वाल दिया रहेगा, प्लेटफॉर्म वाल दिया रहता, तो मैक्सिमम कितना हो जाता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाल का 1905 हो जाता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना हो जाता है 1675। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, चारों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन यार्ड में नए कार्य के लिए जो अधिकतम ढलान है वो कितना हो जाएगा। तो नए कार्य के लिए पूछा गया है, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, रिकमेंडेड पूछा है, तो रिकमेंडेड 1/1200 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं स्टीपेस्ट रहता तो 1/400 हो जाता है स्टीपेस्ट, ठीक है, 1/400 हो जाता है। यहाँ पर रिकमेंडेड 1/1200 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की 1673 mm गेज के लिए अधिकतम और न्यूनतम चेकरेल का अंतराल जो है क्या है। जहाँ पे 1673 लगा रहे हैं वहाँ पे 41 से 45 मारिए, ठीक है, 41 से 45, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझसे पहले एग्जाम से पूछा था, तो मैंने बताया अगर 1673 नहीं लगा रहता तब आप जो है आंसर यहाँ पे चेंज कीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 60 kg CMS क्रॉसिंग में मापे गए घिसाव से कितने mm घटाया जाता है। तो यहाँ पे 60 kg पूछा गया है, 60 kg के लिए कितना हो जाता है, तो 2.5 mm 60 kg के लिए, 52 kg के लिए 2 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि CMS क्रॉसिंग के जोड़ को गैपलेस बनाने के लिए रेल होल का जो व्यास है कितना mm रखना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन में भी बहुत बार आपको 27 mm जो है करवाया था, लेकिन बहुत आप लोगों ने मैसेज किया कि नहीं 27 नहीं होगा 26.5 होगा। अब बताइए यहाँ पे आप मैसेज कीजिए कि नहीं इतना होगा क्वेश्चन, फिर भी आपका 27 ही आंसर में सही किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिवीजन में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट में करवाया हूँ। तो 27 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हिल दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1/12 फैनसेप टर्नआउट का हिल डाइवर्जेंस पूछा गया है, ठीक है। सीधे हिल डाइवर्जेंस पूछा गया है, ना तो स्ट्राइट लगाया है और ना ही जो है यहाँ पे आपका कर्व लगाया है, ना स्ट्राइट लगाया है। तो इसी क्वेश्चन पे अगर चाहे तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो है 175 mm लगाया है कर्व स्विच के अकॉर्डिंग, ठीक है। कर्व स्विच यही कर्व नहीं रहता तो स्ट्राइट रहता तो कितना हो जाता, स्ट्राइट में 133 होता है, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 175 mm सही हो जाएगा। आप याद करके रखिए 8.5 का भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 1/8.5 का कितना होता है 182.5। ये दोनों आपके मैनुअल में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन जो है बराबर आएगा। जो है कर्व स्विच के बारे में स्ट्राइट आपके मैनुअल में नहीं दिया गया है, तो इसलिए स्ट्राइट नहीं पूछा जाता है। फिर भी याद रखिए 1/12 स्ट्राइट यदि दिया रहे तो 133 हो जाएगा, और 8.5 यदि दिया रहे तो उसका कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि लीड वर्साइन को मापने के लिए कार्ड की जो लंबाई होगा वो कितना होगा। चौड़ लेंथ कितना होता है 6 मीटर का होता है, ठीक है। 3-3 मीटर पर स्टेशन बना होता है, यहाँ पे 6 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैक्सिमम परमिशन स्पीड इन 1/12 कर्व टर्नआउट का पूछा गया है। तो यहाँ पे 1/12 हो, सिमेट्रिकल स्पीड हो या TWS का हो, सभी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1/12 का जो है कर्व स्विच के 30 kmph होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए 8.5 कर्व स्विच रहता, 1/8.5 यदि रहता, 8.5 यदि रहता मान लीजिए, तो कितना हो जाता 15 kmph हो जाता, ठीक है, 15 kmph हो जाता। इसी में मान लीजिए यदि सिमेट्रिकल रहता तो 30 kmph होता है 8.5 के लिए, 30 kmph हो जाता। अब आइए थिक वेव स्विच में, यदि 1/12 TWS है, अभी क्योंकि अभी सभी जो है लाइन में TWS का ही यूज होता है, तो इसका कितना स्पीड हो जाएगा 50 kmph, और 8.5 के लिए 25। तो इतना क्वेश्चन आपको इससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रैक सेंटर से गेट लॉज की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना होगा। गेट लॉज और गेट पोस्ट के बारे में समझिए। यहाँ पे गेट लॉज पूछा है, इसलिए गेट लॉज जो हो जाएगा 6 मीटर की दूरी पर हो जाएगा, और जो गेट पोस्ट होता है वो कितना दूरी पर हो जाएगा, पहले 3 मीटर था, अभी 3.5 मीटर करेक्शन करके किया गया, 3.5 मीटर गेट पोस्ट हो जाएगा, गेट लॉज 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेकरेल समपार फाटक में चेकरेल का जो गैप होगा कितना होगा। समपार फाटक में 51 से 57 जो है चेकरेल का गैप होगा, 51 से 57 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि एसएससी जेईई द्वारा समपार फाटक का निरीक्षण जो है कितने समय पे किया जाएगा। तो यहाँ पे एसएससी पीवे के द्वारा पूछा गया है, तो 1 महीने में किया जाता है रोटेशन बेस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सीफा बोर्ड समपार फाटक से कितने दूरी पर लगाया जाता है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी पूछा था, कोई भी क्वेश्चन जो भाष नहीं पूछा। यहाँ पे सीफा बोर्ड पूछा है डब्ल्यू एल बोर्ड कितने दूरी पर रहता है, 600 मीटर पर रहता है। इसी में R/WL यदि बोर्ड रहता तो 250 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, R/WL 250 मीटर पे, WL बोर्ड 600 मीटर पे, और W बोर्ड एक कर्व में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कंक्रीट स्लीपर वाले सभी समपार फाटक का ओवरहोलिंग जो है कितने समय में कम से कम जो है किया जाना चाहिए। जब आप पैराग्राफ 913 पढ़ेंगे मैनुअल में, वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए डिटेल से मिलेगा। ये हो जाएगा 2 साल, यहाँ पे देखिए 2 ईयर्स हो जाएगा। ये हिंदी यदि पढ़े होंगे तो 2 महीना देखिए दिया गया है, जो गलत है, जबकि आपका इंग्लिश ही सही किया जाएगा 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेवल क्रॉसिंग गेट पर जो पहला पटाखा जो कितनी दूरी पर लगाया जाएगा। तो पहला पटाखा सिंपल है, लेवल क्रॉसिंग हो, प्रोटेक्शन हो, 600 मीटर पर फर्स्ट पटाखा जो है लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्डर पुल पर 2 जोड़ स्लीपर के बीच जो है स्पष्ट जो है दूरी कितना होगा। स्पष्ट यहाँ पे पूछा गया है, ऐसे पहले मैक्सिमम पूछा गया था, ठीक है। कितना पूछा गया था, मैक्सिमम पूछा गया था। यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लीपर्स ऑन गर्डर ब्रिज के लिए 200 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लास्ट वाल के फेस से गार्ड रेल के सीधे भाग की लंबाई कितना होगा। तो यहाँ पे देखे होंगे आपके इमेज बना हुआ है ऑलरेडी, इस करके ऐसे करके गार्ड रेल का। तो इसका जो देखिए सीधे भाग का पूछा है तो 1825 जो है यहाँ पे सीधे भाग का हो जाएगा, ठीक है। और मुड़ा हुआ भाग रहता तो 4875 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए टनल में 2 ट्रॉली धरों के बीच जो अधिकतम दूरी होगा वो कितना होगा। तो टनल में पूछा गया है, तो मैक्सिमम जो टनल में होता है 100 मीटर होता है, ठीक है। 100 मीटर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मशीन टैंपिंग के लिए न्यूनतम जो साफ ब्लास्ट कुशन डैश होना चाहिए। तो साफ ब्लास्ट कुशन जो है यहाँ पे 150 जो है mm न्यूनतम होना चाहिए। आपको पैराग्राफ 212 में पढ़ेंगे, नोट में करके दिया गया IRPWM में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए साइज ऑफ सैंपल बॉक्स फॉर सिव एनालिसिस फॉर ब्लास्ट सप्लाई का पूछा गया। तो 0.3, 0.3, 0.3 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल तापमान क्षेत्र 3 की रेंज जो है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। देखेंगे मानचित्र करके आपका दिया गया है कि IRPWM में यहाँ पे रेंज जो 3 का पूछा गया है, तो रेंज 61 से जो है यहाँ पे 70 3 के लिए होता है, 61 से 70 3 के लिए तो 4 होता है, चारों को याद कर लीजिए। पहला का यहाँ पे देखेंगे 40 से 50 होता है, दूसरा का जो होता है 51 से 60 होता है, तीसरा ऑलरेडी यहाँ पे देख लिए आप लोग, और जो चौथा का होता है 71 से 76 होता है। तो चारों जो है अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे LWR में ग्लूट जॉइंट का जो प्रकार है वो क्या है। ग्लूट जॉइंट के जो प्रकार है तो G3L होता है, यहाँ पे G3L ये नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि LWR में फ्रैक्चर की जो मरम्मत है वो कितने चरणों में किया जाता है। तो ये 4 चरणों में किया जाता है, इमरजेंसी रिपेयर, टेम्परेरी रिपेयर, परमानेंट रिपेयर्स और डिस्ट्रेसिंग, ठीक है। तो 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि LWR के डिस्ट्रेसिंग के समय जो SEJ में जो गैप है 60 kg रेल में गैप जो है SEJ में कितना होगा। 52 kg हो, 60 kg हो, 40 mm ही होगा, 40 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि LWR में ठंडी की गश्त की बिट जो है दोहरी लाइन पे कितना होगा। जब आप पैराग्राफ 1005 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से मिलेगा। तो दोहरी लाइन पूछा है तो 2 किलोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंक्रीट स्लीपर वाले LWR में एक बार में अधिकतम जो कितना लिफ्टिंग हो सकता है। अधिकतम जो है 50 mm हो सकता है, तो 50 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय 1 मीटर की स्ट्रेट एज से रेल के सिरे की लेटरल जो टॉलरेंस होगा वो कितना होगा।
तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में कुछ भी कह रहा है, यहाँ पे हिंदी सही किया गया, तो यहाँ पे 0.5 mm राइट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 0.5 mm। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी जो 60 क्वेश्चन बचा हुआ है उसे दूसरी वीडियो में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।